हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तेज क्लासेज में। आज मैं इस वीडियो में जून में 21 जून से लेकर के 28 जून तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसके टॉप 25 क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, जिससे कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न देखिए आप लोग। ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। किस पुरस्कार की बात हो रही है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और किसे मिला है? तो ऑप्शन देख लीजिए, श्याम सुंदर ज्ञानी, रवि सुंदर ज्ञानी, मनोहर रवि, तेजस्विनी नारायण। सही उत्तर है श्याम सुंदर ज्ञानी। अर्थात अब इनके बारे में जो कुछ डिटेल है उसको भी आप लोग देख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य, श्याम सुंदर ज्ञानी जो हैं भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राजस्थान में फैमिलियल फॉरेस्ट्री पारिवारिक वानिकी के तहत 25 लाख से अधिक पेड़ लगाने अथवा लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छा, ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो पारिवारिक वानिकी का मतलब होता है परिवार को या परिवार के लोगों को वानिकी के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें पेड़ पौधे लगाने के लिए जोड़ना, जिसके तहत इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है वह आपको जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में देख लीजिए, रोनाल्ड रॉस, रविंद्र जैन, टिग्रिस एल्फ, एंटोनियो गुटरेस। तो एंटोनियो गुटरेस को नियुक्त किया गया है जनवरी 2022 से संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में। और जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी आप लोग देख लीजिए। एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के रहने वाले हैं, यह भी ध्यान देने वाली बात है। एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। उन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जनवरी 2022 से दिसंबर 2026 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अर्थात यूएनओ के जनवरी 2022 से लेकर के और दिसंबर 2026 तक ये महासचिव रहेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। कोरोना टीकाकरण के लिए जान है तो जहान है जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ऑप्शन में देख लीजिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। सही उत्तर है इसका अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। जान है तो जहान है, यह अभियान की शुरुआत की गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के द्वारा युवा एवं महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? ये उद्यमिता क्या है कि इसके तहत जो है युवाओं को उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसे ही बोलते हैं उद्यमिता। अर्थात रिस्क जोखिम खुद से आगे बढ़कर लेने वालों को उद्यमी कहा जाता है। अर्थात एक प्रकार से उद्योग धंधे लगाने के लिए सरकार के द्वारा इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई है। और जो ऑप्शन दिया है उसे देख लिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना। तो बिहार, इसका सही उत्तर है बिहार। अर्थात बिहार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें महिला एवं युवाओं को 10 लाख रुपया, कितना? 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। मतलब इसके संबंध में और भी बातें जो महत्वपूर्ण है उसे समझ लीजिए। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में और 5 लाख ऋण के रूप में होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जो भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल की है? ऑप्शन में दिया हुआ है, कृति लता, कृति सुरेश, रश्मि रसी, माव्या सूदन। क्या नाम है इनका? माव्या सूदन। ध्यान रखने वाली बात है, ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं जिन्हें वायुसेना के फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। और इसके अलावा जो है अन्य भारत की प्रथम वायुसेना फाइटर पायलट की जहाँ तक बात है तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह जीतरवाल, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो भारत के पहले फाइटर पायलट हुआ करते थे महिलाओं में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। राइटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल न्यूज रिपोर्ट की बात हो रही है। अर्थात डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन देख लीजिए, 25वां, 31वां, 45वां, 15वां। सही उत्तर है 31वां। अर्थात भारत को कौन सा स्थान मिला है?
31वां, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अब और जो दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये क्या है, डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। अर्थात अब इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे भी आप लोग देख लीजिए। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ध्यान देना है। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर फिनलैंड है, जबकि अंतिम स्थान पर कौन है, ये अमेरिका। अंतिम स्थान पर कौन है, अमेरिका। अच्छा, मतलब क्या हुआ, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। ये जो डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 है, इसके तहत जो डिजिटल न्यूज़ है इस पर भरोसा करने वाले देश में फिनलैंड सबसे ऊपर है। मतलब फिनलैंड के लोगों को डिजिटल न्यूज़ पर खूब भरोसा है, जबकि भारत को 31वें नंबर पर रखा गया है। वहीं जो डिजिटल न्यूज़ पे सबसे कम भरोसा है वह देश है आपको अमेरिका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एडलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। ध्यान देने वाली बात है, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, तो परोपकारी या दानी लोगों की सूची है। ये क्या है, परोपकार करने वाले या दान देने वालों की सूची है। तो जो ऑप्शन है उसे देखिए। ऑप्शन में दिया हुआ बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, अजीम प्रेमजी, वारेन बुफेट, जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा 1 नंबर पे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, और ये भारत के लिए गर्व की बात है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जो ऑप्शन दिया है उसे देखिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। अर्थात न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा करके यह पुरस्कार जीता है। और जो इसके संबंध में जो और ज़रूरी चीज़ है उसको भी समझ लीजिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि न्यूजीलैंड का यह प्रथम या पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब है। आगे हम लोग देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के ओलंपिक थीम गीत के रूप में किसे लॉन्च किया गया है। ये थीम गीत की बात हो रही है, थीम गीत, थीम सॉन्ग। तो थीम सॉन्ग के रूप में देखिए आप लोग, ऑप्शन है लक्ष्य तेरा सामने है, लक्ष्य तुझे पाना है, जीत तो हमारी होगी, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सही उत्तर है लक्ष्य तेरा सामने है, यही थीम गीत है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का सेवा गुणवत्ता के लिए रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीता है। ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा पुरस्कार है, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। ऑप्शन देख लीजिए। जो ऑप्शन दिया हुआ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा। सही उत्तर होगा इसका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ऑप्शन देखिए, 2021, 2022, 2023, 2024। सही उत्तर होगा INS विक्रांत को 2022 में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। और ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है। क्या है, स्वदेशी विमान वाहक पोत। स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत। आगे हम लोग देखते हैं, रेबीज से मुक्त होने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य है। रेबीज क्या है, बीमारी होती है रैबिडो वायरस से, और कुत्ते के काटने से, बिल्लियों के काटने से होती है। और इससे मुक्त होने वाला कौन सा राज्य, पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला कौन सा राज्य बना है। तो ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई है। अर्थात ये पहला राज्य है जिसे रेबीज से पूर्ण रूप से मुक्त घोषित किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में कांगो का नया प्रधानमंत्री कौन बना है। देखिए कांगो क्या है, अफ्रीका का एक देश है। और पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। रेक्टल जारवा, TVS कछावा, विजय साहनी, अनातोले कोलिनेट मकोसो। सही उत्तर होगा इसका अनातोले कोलिनेट मकोसो। इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, कहाँ का, कांगो का। और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी देखिए। कांगो एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उसकी राजधानी ब्रेजाविल, जबकि इसके मुद्रा का नाम सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। यह कभी फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था, इसीलिए इसका मुद्रा का नाम फ्रैंक अभी भी जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पैसेज अभ्यास किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इंग्लैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो सही उत्तर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका के साथ पैसेज अभ्यास किया गया है। ये नौसैनिक अभ्यास है। क्या है? नौसैनिक अभ्यास। कहाँ किया गया है? हिंद महासागर में। एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का आर्मेनिया का प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बना है? तो जो ऑप्शन देख लीजिए, निकोल पसीनियन, रफीक तैयब, पेंटल हनीफ, रकूफ रजावा। सही उत्तर होगा निकोल पसीनियन। महत्वपूर्ण तथ्य जो है दूसरे भी देखिए, हाल ही में हुए चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्टर नामक पार्टी जीत दर्ज की, जिसके पीएम निकोल पसीनियन बने हैं। हालांकि पहले से ही कार्यवाहक पीएम थे और इनको हटाए जाने के लिए विरोध हो रहा था कि इनको हटाया जाए, और तब तक इन्होंने इस चुनाव को जीत लिया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सतत विकास रिपोर्ट 2021 के छठे संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो सही उत्तर होगा उसको देख लीजिए। ऑप्शन होगा आपको ए, अर्थात 120वां स्थान मिला है। और इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको भी आप लोग देख लीजिए। 165 देशों की सूची में जहां भारत को 120वां स्थान मिला है, वहीं प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें कितने देश शामिल थे? 165 देशों के लिए सूची बनाई गई है सतत विकास रिपोर्ट 2021 के लिए, और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 120वां। और पहले प्रथम स्थान पर कौन है? इसको भी ध्यान रखना है आपको, फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किस पहले अश्वेत व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नामित किया है? ऑप्शन देखिए, महमूद कमाल, महमूद जमाल, महमूदा अब्बास, महमूद रफ़ीक। सही उत्तर होगा महमूद जमाल। और महमूद जमाल जो है, इनको पहली बार कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत, मतलब ये प्रथम अश्वेत हैं जिन्हें नियुक्त किया गया जज के रूप में। और इनके संबंध में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है वह यह है कि महमूद जमाल भारतवंशी हैं। कौन क्या है? भारतवंशी, मतलब भारत के रहने वाले हैं, और इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सब प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है? तो ऑप्शन देखिए, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़। सही उत्तर होगा 10 करोड़। आगे हम लोग बढ़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन प्रथम तैराक बने हैं? ऑप्शन देखिए, रवि मेहता, तिलमन धनेश, रोहित जांगिड़, साजन प्रकाश। सही उत्तर होगा इसका साजन प्रकाश। अर्थात साजन प्रकाश ने यह सफलता प्राप्त की है और भारत को गौरवान्वित किया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी समझ लीजिए। 2024 का ओलंपिक पेरिस में, जबकि 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा, और ये 2021 वाला जो है वो टोक्यो में हो रहा है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन की इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? ऑप्शन देखिए, इंदौर, सूरत, कोलकाता, मुंबई। इनमें से एक से अधिक। सही उत्तर होगा इनमें से एक से अधिक, मतलब इंदौर और सूरत। ध्यान देने वाली बात है, इंदौर और सूरत। इंदौर कौन सा, कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का। जबकि सूरत कहाँ का शहर है? गुजरात का। और इन दोनों ने प्रथम स्थान हासिल किया है, मतलब इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारत का कौन सा एकमात्र राज्य बना है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई गई हैं? हाल ही में यह तथ्य उभर करके सामने आया है। ऑप्शन देखिए, केरल, गोवा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो इसका गोवा। अर्थात गोवा जो है, गोवा नहीं है, सॉरी, इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अर्थात उड़ीसा जो है यह पहला राज्य बना है भारत का जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई गई हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड। सही उत्तर होगा इसका इंग्लैंड। इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री थे मैट हैनकॉक। अच्छा, क्यों इस्तीफा इन्होंने दिया था? तो सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में, अर्थात इन पर आरोप लगा था कि इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और इसके एवज में इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत में जहाँ चुनाव हुआ था तो लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे, और इसके संबंध में किसी प्रकार की नैतिकता का भारतीय नेताओं ने पालन नहीं किया था। और परंतु इंग्लैंड को देखिए, जहाँ पे मात्र आरोप लगने से वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 दशक बाद कोई महिला मंत्री पद संभाली है? ऑप्शन देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। सही उत्तर है आपको पांडिचेरी।
अर्थात पांडिचेरी में पहली बार मतलब 4 दशक के बाद ऐसा हुआ है कि कोई महिला मंत्री पद को संभाली है। ऑप्शन में इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे समझ लीजिए। इनका नाम है चंदिरा प्रियंका, 4 दशक बाद महिला मंत्री बनी हैं। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री का नाम एन रंगास्वामी, जबकि वहाँ के उपराज्यपाल का नाम तमिलसाई सुंदरराजन है। और ध्यान देने वाली बात एक और ये भी है कि भारत में मात्र दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा का भी गठन किया गया है। एक आपको दिल्ली, क्या नाम है उसका, दिल्ली, और दूसरा क्या नाम है, पांडिचेरी। पांडिचेरी भी आपको केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु वहाँ भी विधानसभा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या था? ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य के लिए योग, शरीर के लिए योग, निरोगी काया के लिए योग, मन के लिए योग। तो स्वास्थ्य के लिए योग, योग फॉर वेलनेस क्या था, अर्थात स्वास्थ्य के लिए योग, ये आपको थीम था। और इसके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें उसे भी समझ लीजिए। यूएनओ के द्वारा वर्ष 2014 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। किस प्रस्ताव को? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। और वर्ष 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।